नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 867 एंड 255। सो इसमें हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम को यूज करना है और उसके बाद हमें एचसीएफ फाइंड करना है, राइट। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, क्या होगा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे हम देखने जाए तो 867 विच इज ग्रेटर देन 255। ओके, तो हम क्या करेंगे, 860 जो 7 है उसको 255 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय हम 3 करें तो कितना होगा, 3 5 15, 765 आंसर आया हमारा, बराबर। कितना आंसर आया, 765। ओके, यहाँ पे देखने जाए 4 5 20 प्लस 2 22, 4 2 8 9 10। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 करेंगे 765। ओके, तो आंसर हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, 102 हमें मिलेगा। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 867 को हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, 255 मल्टीप्लाई बाई 3 और रिमाइंडर जो हमें मिला है वो है 102। अब हम क्या करेंगे, इसको डिविडेंड लेंगे, इसको डिवाइजर लेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे। क्यों हम डिवाइड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो नॉन जीरो आ रहा है, जीरो नहीं है, इसके लिए। ओके, समझना ध्यान से, 255 डिवाइड बाय 102 करेंगे, कितना होगा, 102 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 204। ओके, 204। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1, 51 आएगा हमारा आंसर। सो 255 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 51, 102 मल्टीप्लाई बाय 2 51। अब हम क्या करेंगे, 102 को 51 से डिवाइड करेंगे, तो 102 डिवाइड बाय 51, तो 51 2 आपको पता है 102, रिमाइंडर इज अवर 0। सो 102 को हम क्या लिखेंगे, 51 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। और मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपका रिमाइंडर 0 आए तब आपका जो भी ये डिवाइजर है वही आपका होगा एचसीएफ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से तीनों के तीनों क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे 51। सो 51 हमारा एचसीएफ होगा, राइट। समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक की जो क्वेश्चन है उसको लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, जो भी नंबर्स है उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के मेथड में हमें बताना है। ओके, तो टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन गिवन है, 1 बाय 1 उसको सॉल्व करते हैं। ओके, 140, 156, 3825, 5005, फिफ्थ है हमारा 7429, 7429। तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3825। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स क्या होंगे वो लिखेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 2 से डिवाइड होगा ये,
तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट से ही पता चलता है कि जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है 0, 2, 4, 6, 8, ओके, ऐसे कोई भी डिजिट हो 0, 2, 4, 6, 8 ये डिजिट हो तो हम कह सकते हैं कि जो ये नंबर है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। बट यहाँ पे आप देखो तो 5 है, तो 5 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसके लिए हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 से डिवाइड होगा तो हो सकता है कि नहीं, देखते हैं। 3, 8, 2, 5, 3 1 जा 3, 6, ओके, 21, 1275। क्या आंसर आया हमारा? 1275। हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 1275। तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 1275, 3 मल्टीप्लाई बाय 1275 करेंगे हम तो क्या होगा? आंसर हमारा आएगा 3825। ओके, अगेन यहाँ पे 3 इज अवर प्राइम नंबर, उसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। 3275 है, अगेन उसको ट्राई करते हैं। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करते देखते हैं। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? अगेन 3 और दूसरा नंबर मिलेगा हमें 425, राइट। ऐसे आपको फैक्टर्स निकालने हैं। अगेन मल्टीप्लाई करके देखो, 425 है, 425 किससे डिवाइड होगा? 3 से ट्राई करते हैं। अगेन नहीं हो सकता, अब क्या करेंगे? 4 से तो होगा नहीं, 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 425 डिवाइड बाय 5, 4 8 जा 40, यहाँ पे 2, ओके, यहाँ पे 5, 5 5 जा 25। तो हमारा आंसर क्या होगा? 85। क्या होगा हमारा आंसर? 85। तो 5 और 85 ऐसे दो फैक्टर्स पॉसिबल होंगे, राइट। अगेन 85 है, 5 से ट्राई करके देखो कितना होगा? 5 1 जा 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 5 7 जा 35 होगा। सो 85 के दो फैक्टर्स क्या निकले? 5 मल्टीप्लाई बाय 17, 5 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 17। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो नंबर्स मिल रहे हैं आपको, प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं, वो आपको इस साइड लिखने हैं। 425 के बाद 85 आया, तो 85 के फैक्टर्स हो सकते हैं, 5 के नहीं हो सकता है, 85 के हो सकते हैं। तो 85 के सामने दो फैक्टर्स निकाले, जो कि क्या है? 17 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे दोनों नंबर्स, यहाँ पे हमें प्राइम नंबर मिल गए। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 3825 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 335 क्या आया? 335 तो लिखे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 70। ओके, तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 70। समझ में आ रहा है? तो इस फॉर्म में आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने थे। ओके, सारे क्वेश्चन में सेम मेथड आपको अप्लाई करनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7429 है, तो 7429 है, उसको 17 से आप डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? 17 से डिवाइड करोगे। ओके, तो कितना आंसर आएगा हमारा? यहाँ पे होगा 6।
17 3 जा कितना, 17 7 जा कितना होगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, ओके। तो यहाँ पे 119, 17 7 जा 119। तो फैक्टर्स यहाँ पे हमारे होंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 437, 17 मल्टीप्लाई बाय 437। अब 437 है वो किससे डिवाइड होगा, 90 से डिवाइड होगा, कितना 5 आएगा, यहाँ पे 7, 19 3 जा 57, राइट। तो इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 19 और दूसरा है 23। 437 के दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 19 और दूसरा है 23। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23, ओके। इस वजह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 2 4 1 2 4 आपको होमवर्क में करना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या है, एलसीएम और मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। समझ में आ रहा है, ये आपको स्टेटमेंट खास ध्यान में रखना है, बहुत ही यूजफुल होगा ऑब्जेक्टिव में आपको। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल से सारे क्वेश्चंस हैं। टोटल 3 क्वेश्चन गिवन है हमें, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, ओके। 3 3 6 एंड 54, 3 3 6 एंड 54। तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड हो सकता है ये, ओके। 2 से डिवाइड हो सकता है, क्या बचेगा, देखो 3 3 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे हम, ओके। तो 2 1 6 8 ऐसे आएगा। उसके बाद 1 6 8 है, उसको अगेन 2 से डिवाइड करो तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 84, वेरी नाइस। उसके बाद क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 42, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 21, ओके। 2 मल्टीप्लाई बाय 21 होगा, आगे क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके। 54 के फैक्टर्स करते हैं, कितने मिलेंगे हमें आंसर, देखते हैं चलो। 2 से सबसे पहले करेंगे तो यहाँ पे आएगा 27, क्या आएगा, 2 से करेंगे तो 27, और 27 को किसी से डिवाइड कर सकते हैं, देखो 3 9 जा, ओके, 3 9 जा, और 9 के 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आया, इस मेथड से आपको सॉल्व करना है, ओके। तो आगे हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या है, 3 3 6, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है सारे। आपको एक क्वेश्चन में मेथड समझ में आ गई तो सारे क्वेश्चंस को आप उसी मेथड से कर सकते हो, ओके। 336, उसके फैक्टर्स क्या निकल के आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके। मतलब क्या हुआ, 2⁴। 2 कितनी बार है, 4 बार है, इसके लिए 2⁴ लिखा हमने यहाँ पे। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, अगेन यहाँ पे देखो 54, तो 54 के फैक्टर्स कितने हुए, 2 3 3 एंड 3, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3⁴। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम ऑफ
336 एंड 54। एलसीएम का मीनिंग होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है मीनिंग? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे दोनों में देखो कि सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो 2 यहाँ पे 2⁴ है, यहाँ पे 2 है, तो हाई जो भी सबसे ज्यादा कौन है 2⁴, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3⁴, तो 3⁴ लिख देंगे हम। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 7 है, तो 7 लिख दिया। ओके, तो देखो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, ये होगा 16, ये कितना होगा, यस 81, और यहाँ पे 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इतना कुछ आएगा। ओके, 567 आएगा। 567 मल्टीप्लाई बाय 16 कर दो अभी। 567 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, इसका आंसर कुछ आएगा 3024। कितना आएगा, 3024। ओके, आप कैलकुलेशन से कर सकते हो। आगे देखो HCF। HCF क्या है, 336 और 54 दोनों का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकल रहे हैं वो हमें देखने हैं। यहाँ पे 2 1 टाइम है, यहाँ पे 2 4 टाइम है, 4 टाइम्स है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों में कॉमन कौन सा है, ओनली 1 2। यहाँ पे 4 टाइम्स है, पर यहाँ पे तो एक ही है ना, इसके लिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 4 टाइम्स है, तो दोनों में से कॉमन क्या निकला हमारा, 3। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 7 है, बट यहाँ पे 7 है नहीं, इसके लिए हम लिखेंगे नहीं। तो HCF आपको फाइंड करना आ गया। HCF यहाँ पे हमें मिला 6। अब हम क्या करेंगे, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF करेंगे। क्या करेंगे, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 3024 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 to the 12 plus 2 14 18144। हमारा आंसर क्या आएगा, यस आंसर हमारा होगा 18144। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है ना। LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था फॉर्मूले में, हमने फॉर्मूले में ऐसे लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF फाइंड किया, उसके बाद दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे। 336 मल्टीप्लाई बाय 54, इसका आंसर भी आपका 18144 आएगा। ओके, जो LCF और HCF का प्रोडक्ट आपको मिलता है वही आंसर आपके 2 डिजिट 2 नंबर्स है उसके मल्टीप्लिकेशन में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसके बाकी ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें LCM और HCF को फाइंड करना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ। क्या है उसमें, 12 15 और 21 बहुत ही इजी है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको करना है। 2 फैक्टर्स होंगे, 2 6 ओके। सबसे पहले लोएस्ट से देखना है, आपके 2 के टेबल में आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 हो जाएगा। ओके, उसके बाद 2 3 क्या होगा, 2 3। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे, 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 15 का सेम वैसे करते हैं। 15 का क्या होगा, 3 5 15। दोनों नंबर्स कैसे आ गए हैं, प्राइम नंबर्स आ गए, इसके लिए आगे कुछ होगा नहीं। ओके, तो 15 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 3 5। आफ्टर दैट 21, तो 21 का क्या पॉसिबिलिटी है, 3 7 3 और 7 बोथ आर अवर प्राइम नंबर्स, तो उसके कुछ फैक्टर्स आगे होंगे नहीं। तो 21 को हम क्या लिखेंगे, 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमें क्या करना है, LCM फाइंड करना है।
12, 15, 21, LCM ऑफ 12, 15, 21। ध्यान से समझिए, LCM में आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने हैं, सबसे पहले 2 को काउंट करते हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल 2 टाइम्स है, इसके लिए उसको लिख दिया 2 टाइम्स। यहाँ पे 3 1 टाइम्स है, यहाँ पे भी 1 टाइम है, यहाँ पे भी 1 टाइम है, इसके लिए यहाँ पे ओनली 1 टाइम्स होगा 3। ओके, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है, तो 5 को लिख दो एक बार और एक बार 7 को लिख दो। एलसीएम आपका निकल के क्या आएगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना होगा ये 35 होगा। ओके, और ये होगा आपका 12 मल्टीप्लाई बाय 35 करो, कितना आंसर आता है 36 प्लस 6 42। ओके, सो आपका आंसर क्या आएगा 420 आपका आंसर होगा। एलसीएम आपने फाइंड किया, वो कितना मिला आपको 420। ओके, नाउ एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21, इसका एचसीएफ क्या निकल के आएगा, देखो दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 2 यहाँ पे है बट ये दोनों में नहीं है, तो 2 को हम कंसिडर करेंगे नहीं। 3 है दोनों तीनों में, तो 3 को हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे 5 है बट ये दोनों में नहीं है, यहाँ पे 7 है तो ये दोनों में नहीं है, तो आपका सिंपली एचसीएफ क्या निकल के आएगा 3। एचसीएफ आपका क्या होगा 3। अगर आपको वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ को, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन जो भी आए, ये तीनों का नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके आए तो आपका आंसर सही होगा। ओके, बहुत ही सिंपल है। इसी मेथड से आपको दूसरे 2 सम्स करने हैं होमवर्क में। अच्छे से प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को समझो। ओके।